यहाँ BLW के बाद में कोई ऐसा बड़ा कारखाना नहीं आया। सरकार द्वारा उसी रेट में गेहूं अगर कर्नाटक में दिया जाएगा, उसी रेट में गेहूं अगर यहाँ दिया जाएगा तो यहाँ की इंडस्ट्रियां अपने तैयार माल को अन्य प्रदेशों में बेच नहीं पा रही। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों विशेष रूप से MSME के लिए प्रयासरत है। जो 80 इंडस्ट्रियां हैं जिसमें करीब 25 से 50 हजार आदमी काम करते हैं, ये जाके सीमित हो जाएंगे 100 में। जो हम कहते हैं वन विंडो वो काम नहीं होता है। GST के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम बनारस में उद्योगों की क्या स्थिति है और उद्योगों में क्या प्रगति हुई है और उद्योगों में किस प्रकार की समस्याएं हैं, इसको जानने के लिए पहुंचे हैं शहर के सबसे प्रमुख उद्यमी रमेश चौधरी जी के यहाँ। तो आइए हम रमेश चौधरी जी से समझते हैं कि उद्योगों की क्या स्थिति है हाल के वर्षों में। देखिए, जहाँ तक उद्योगों की बात है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों और उद्योगों को गति देने के लिए उद्योगों के अंदर और बराबर उनके ऊपर विशेष रूप से MSME के लिए प्रयासरत है। आज कनेक्टिविटी जिस तरह बढ़ी है वो ऐतिहासिक है। सरल नीतियाँ आई हैं, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है और उसका परिणाम यह है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर के लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कतें या परेशानियां उद्यमियों को जिसे आप उम्मीद करते हैं कि सरकार से वो ठीक होना? देखिए, एक ही प्रॉब्लम यह है कि आज अनुकूल माहौल है, लेकिन उसके बाद भी लैंड की जो शॉर्टेज, आज नए जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उसमें लैंड की शॉर्टेज के लिए सरकार भी लगी हुई है। बाकी और कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ है। कोई अपेक्षा जो आपको उम्मीद है कि आने वाली सरकार ये नहीं, अपेक्षा तो हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ा सा MSME अभी भी प्रतिस्पर्धा में है, उसके लिए थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग में कैसे और सुधार हो सकता है उस पर सरकार ध्यान दे। पूर्वांचल के लिए आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? नहीं, पूर्वांचल बहुत पोटेंशियल एरिया है। आज पूर्वांचल में चारों तरफ एक्सप्रेस हाईवे से पूर्वांचल को जोड़ दिया गया है। पूर्वांचल में इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और उम्मीद यही है कि ये कोई बड़ा, क्योंकि यहाँ BLW के बाद में कोई ऐसा बड़ा कारखाना नहीं आया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ भी चतुर्मुखी विकास हुआ है। आज 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है। एक कोई बड़ा उद्योग आएगा तो उसकी छतरी के नीचे काफ़ी छोटे छोटे उद्योग जो हैं एंसिलरी के रूप में डेवलप होंगे, रोज़गार भी बढ़ेगा। मैं दीपक कुमार बजाज, चेयरमैन IIA फूड प्रोसेसिंग एंड एग्री बिजनेस कमेटी। जहाँ तक अगर सरकार की बात करें या हमें जो उम्मीद है सरकार से, अगर उसकी बात हम करें तो जो मोदी जी का विजन है कि वो विकसित भारत की तरफ देश को ले जा रहे हैं और अगर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंडिया को बनना है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का बड़ा महत्व है, बड़ी भूमिका है। अगर हम बात करें सरकार की तो सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक दो चीजें ऐसी लगती है कि सरकार को इस पे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई चूक तो नहीं है। एक तो अगर हम बात उत्तर प्रदेश सरकार की करें तो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पे मंडी शुल्क में छूट की मांग निरंतर जो है खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां करती चली आ रही थी और बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने आज के 1 साल पहले लगभग इसको सुन भी लिया। IIA के मंच से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, लेकिन जो मंडी शुल्क में छूट मिली है उसमें अधिकारियों ने एक चीज उसमें लगा दी है कि किसान का रकबा नोट करना पड़ेगा और केवल बैंक से ही उसको भुगतान होगा। छोटे छोटे किसान हैं जो अपनी छोटी छोटी उपज लेकर के मंडियों में हम लोग के पास आते हैं तो वो न तो बैंक पेमेंट चाहते हैं और न जो है अपना भूमि का रकबा बताने को तैयार होते हैं। इसके कारण सरकार द्वारा जो ये खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के हित में और किसानों के हित में जो मंडी शुल्क में छूट दी गई वो आज उसका लाभ कोई नहीं ले पा रहा है। दूसरी अगर हम बात करें भारत सरकार की तो भारत सरकार की अच्छी पहल है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दे रहे हैं और मोदी जी ने फिर घोषणा कर दी है कि आने वाले 5 सालों में वो फिर ऐसा करेंगे। लेकिन इसके बाद जो बाकी मार्केट की कंट्रोल करने की बात होती है, आज इंपोर्ट पे 40% ड्यूटी अगर सरकार ने गेहूं पे लगा रखी है और सरकार खुद गेहूं दे करके मार्केट को कंट्रोल कर रही है, तो विगत कुछ सालों से सरकार ने जो है पूरे देश में
एक ही रेट में गेहूं देने का निश्चय किया है। इससे क्या हो रहा है कि उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश की रोलर फ्लोर मिलें लगभग हाशिए पे है, बहुत ही कम क्षमता में वो अपना उत्पादन कर पा रही है, क्योंकि एक हरित क्रांति के बाद से एक ढांचा तैयार हुआ था कि जिस प्रदेश में जिस चीज का रॉ मटेरियल ज्यादा है वहां उसकी इंडस्ट्री ज्यादा है। तो हम बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो पूरे भारतवर्ष की लगभग 1/3 फ्लोर मिलें उत्तर प्रदेश में है, और सरकार द्वारा उसी रेट में गेहूं अगर कर्नाटक में दिया जाएगा, उसी रेट में गेहूं अगर यहां दिया जाएगा, तो यहाँ की इंडस्ट्रियां अपने तैयार माल को अन्य प्रदेशों में बेच नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर भाजपा सरकार बनती है, कि जो कि लगभग लगी रहा है, तो इन चीजों पे सरकार ध्यान देगी। जय हिंद। एस कुमार, चेयरमैन ऑफ खेमचंद ग्रुप। हम लोग स्लीपर से स्टार्ट किए थे जो ट्रैक पे लगते हैं, अब इसके बाद वेल्डिंग करने लगे, जो आपको हाई स्पीड के लिए ज़रूरी होती है उसका टेस्टिंग करने लगे ताकि हाई स्पीड पे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कम हो। फिर उसके बाद CMS क्रॉसिंग और फिर AC के कोचेस की जो डीजल लोगों में लगता है तो वो सब बनाने लगे। तो फैक्ट्रियाँ हमारी बनारस में हैं, रोहता में है, हरिद्वार में है, रोहनिया में है और भोपाल में है। तो हमारे यहाँ अबाउट 1000 लोग काम करते हैं। ये जो जिस लाइन पे ये 10 साल में गवर्नमेंट चल रही है, इससे बहुत ही फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन रेलवे है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हाई स्पीड की तरह जा रही है और इससे बहुत सुख भी लोगों को मिल रहा है। बट इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, 10 साल में ये सिचुएशन आ गई है कि रोड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो इस टेक्नोलॉजी का इफेक्ट ये आ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही रहा है और इन्वेस्टमेंट जो छोटी इंडस्ट्रीज थी जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, उनको ये बहुत एक इफ़ेक्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, मैन पावर को कम हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 70-80 इस समय स्लीपर प्लांट हैं, आने वाले 1 साल में 6 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की इंडस्ट्री रेलवे के अंदर इन 10 साल में हम लोग एक्सपीरियंस किए। 75 साल में 65 साल से हम लोग देखते रहे, तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी। हमारी इंडस्ट्रीज़ को झटका लगेगा, हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में बंद हो जाएंगे 80% आने वाले 1 साल में। इंडस्ट्री बंद होने की संभावना क्यों लग रही है? इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते थे जो 15 साल पहले से चली रही थी, उस इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उसमें मैन पावर कम होता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ये जैसे हमने स्लीपर प्लांट का एग्जांपल दिया, तो यही परिस्थिति है। जो 80 इंडस्ट्रियां हैं जिसमें करीब 25 से 50 हज़ार आदमी काम करते हैं, ये जाके सीमित हो जाएंगे 100 में। तो हम लोग काफ़ी लोग इसमें आउट हो जाएंगे। 80 में से 5-6 ही प्लेयर बचेंगे, बाकी सब आउट हो जाएंगे। जो बैंक फाइनेंस और अपने पैसे से काम करती हैं वो सब जो है धीरे धीरे वाइंड अप करना पड़ेगा। जो स्टॉक एक्सचेंज में चलते हैं, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट भी बोलते हैं, उनकी एंट्री होती जाएगी। उद्योग जगत में पिछले 10 सालों में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? क्या बेहतर हुआ है या कुछ समस्याएं हैं जिसे आप लोगों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, मेरा नाम अशोक अग्रवाल है। मेरी रामनगर फेज़ 2 में इंडस्ट्री है। पल्प से हम प्लेट, बाउल, कटोरी बनाते हैं। हमने 3 साल पहले लगाया था प्लांट, लेकिन पिछले 10 साल से इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ तो आई है और काफ़ी ग्रोथ आई है, लेकिन पावर भी बढ़ा है। सब कुछ होने के बाद भी जो हम कहते हैं वन विंडो, वो काम नहीं होता है। हर जगह कहीं ना कहीं न्यूसेंस है। जैसे NOC ले लीजिए आप, फायर का ले लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं न्यूसेंस है, जिस पे सरकार का ध्यान नहीं होना चाहिए। GST को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि उसका काम करते करते निकल जाते हैं। बिजली की स्थिति ये है कि अच्छी तो है, लेकिन दिन में 3 बार 4 बार जाना, और हमारा प्लांट ऐसा है कि एक बार यदि बंद हो जाता है तो हम 1 घंटा पीछे हो जाते हैं और काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि हीटर पे बेस्ड है। सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन उसके साथ इंडस्ट्रीज़ को विश्वास में लेना होगा। जो अभी लगता है कि ऐसा सरकार का तो सोचना है,
लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है। अभी पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आप देख रहे हैं इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में? मेरा नाम विजय कुमार जैन, रामनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में आदिश प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्लास्टिक की फैक्ट्री है, जिसमें हम लोग पानी की टंकी और सेप्टिक टैंक बनाते हैं। पानी की टंकी हम लोगों की ISI क्वालिटी की भी बनती है। सेप्टिक टैंक पूरे पूर्वांचल क्या उत्तर प्रदेश में हम लोगों की एक अकेली यूनिट है जो सेप्टिक टैंक बनाती है। मेरे को बनाते हुए 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक कई लोगों से बात किया, कई बार मैंने निवेदन दिया। मेरा MSME में रजिस्ट्रेशन है और सब में रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद जेम में पोर्टल पर भी मेरा रजिस्ट्रेशन है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई ख़रीद के लिए कोई इंक्वायरी कभी हम लोगों को नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, बिजली का बिल हम लोगों का बहुत बढ़ गया हुआ है और इसमें अभी कुछ कम करने की। इसके अलावा GST के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि नियम जब से GST लागू हुई है उसके बाद सेंट्रल एक्साइज वाले हमारी रामनगर फैक्ट्री पहले हमारी एक्साइज में नहीं आती थी। अब हमारी सेल 1.5 करोड़ की है, तब भी हम एक्साइज वालों के चंगुल में हैं। 1.5 करोड़ 2 करोड़ की सेल पर भी हम लोगों को एक्साइज वाले नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं GST के नाम पर, और हम कागज़ ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या जवाब देना है उनको। ना उन्होंने कोई हमारे को क्लियर कट भेजा है कि आप हमारे को ये चीज़ का जवाब दीजिए, तो हम लोग क्या जवाब दें, हमारे नहीं समझ में आता। वकील से बात करो तो वकील कहता है कि भैया GST के मामले से हमसे कोई मतलब नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करो तो कहते हैं कि आप वकील से बात करो। मेरे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई जानकारी है, ना वकील को कोई जानकारी है, ना इवेंट डिपार्टमेंट वालों को भी जानकारी नहीं है। तो जब तक जानकारी नहीं है तब तक इस तरीके से नोटिस दे करके सबको परेशान करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है बचा। उद्योग में कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं या अभी सिर्फ परेशानियां बढ़ी? व्यापार और उद्योग में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। प्रति वर्ष नए नए कानून बना करके हमको तो लगता है कि ये सरकार जो है छोटे उद्योगों को, छोटे व्यापारियों को समाप्त करके केवल मॉल कल्चर और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का केवल काम करा रही है। हम लोगों कुछ कर ही नहीं सकते हैं। धीरे धीरे करके यही होगा कि आदमी अपना काम बंद करेगा, कहीं नौकरी खोजेगा, नौकरी करेगा, या तो फिर कोई छोटा मोटा काम करेगा कि जिससे केवल दाल रोटी चल जाए, बाकी जितना काम है वो सब बंद कर दे।